अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न लियतलुबल इल्म सहलल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र यूज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाउश शुहदाई यौमल क़ियामह फला युफ़द्दलु अहदुहुमा अलल आख़र वला गद्वतिन फ़ी तलबिल इल्मि अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति ग़ज़वा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जाने आलम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन परसा और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमान लायक मुबारकबाद है जो सरे शाम से अब तक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रस्मे दस्तार बंदी रस्मे दस्तारे क़िरत के हसीन मौके पर बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ रचाया और बसाया गया है। उस महफिल में आप सरे शाम से अब तक शरीके सआदत हैं, बैठे हुए हैं। देखें आप 2 बज गए। इतनी देर में तो हम अपने मरकजी इदारा तहरीके दुनियाए सुन्नियत गुलशने हुजूर सैयदी शुएबुल औलिया मुहाफ़िज़े मसलके आला हदरत अहले सुन्नत की अमानत पासबाने मसलको मिल्लत दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ में अपना जलसे दस्तारबंदी इतने टाइम खत्म कर चुके होते हैं, इतने टाइम में। लेकिन आप लोगों ने जश्न दस्तारबंदी नहीं रस्म दस्तारबंदी मनाई। गोया उन शाखों में से हुजूर शुएबुल औलिया के उस गुलशन के शाखों में से एक शाख का नाम परसा खुर्द है, जिसमें से उस चमनिस्तान के महकते हुए फूलों में से 3 फूल आपके माबैन कुरान के उलूम व फुनून को अपने सीने में लिए हुए महकते नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं टाइम नहीं देख रहा, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं। अरे घड़ी में 12 बजे तो चल सकता है, लेकिन अगर चेहरे पे 12 बजे तो नहीं चलेगा। आप बैठे हुए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए।
आप बैठे हुए हैं बड़े पुरसुकून, बड़े बड़े जलसों में इतने लोग नहीं होते, पूरी कुर्सियां भरी हुई हैं, सब जग रहे हैं, माशाअल्लाह मुस्तैद हैं, बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबादी के लायक हैं आप लोग माशाअल्लाह। और यकीनन मैं इसे फैजाने हुजूर शुएबुल औलिया ही कहूँगा, इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता कि उस अजीम मर्दे मुजाहिद ने आकर सुनसान बयाबान वादिये गैरे ज़ी ज़रा में अहले सुन्नत का एक अजीम झंडा, एक अलम बुलंद किया, पूरी दुनियाए सुन्नियत जिसकी रोशनी से मामूर होती हुई नजर आ रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है माशाअल्लाह। जितना फख्र करे कम है, क्योंकि आप किसी और इदारे से नहीं जुड़े हैं, एक ऐसे इदारे से जुड़े हैं जो सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात की एक तहरीक का नाम फैजुर रसूल माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैंने मुबारकबादी इसलिए दी है ताकि आप दूसरी मुबारकबादी समाप्त कर लें। सबसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक है इन हमारे शहजादों के वालिदैन करीमैन, अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन पर अपना फज़्ल, अपनी बरकतें, रहमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें नाज़िल क़ैदे हयात में हो तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिज़री वक़्त सिकंदरी अता फरमाए। अगर इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्ब अता किया हो तो अल्लाह ताला उन पर करवट करवट रहमतें फरमाए और प्यारे मुस्तफ़ा और उस प्यारे मुस्तफ़ा पर जो कुरान नाजिल हुआ उसकी एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ को सही मखारिज के साथ उसके बच्चे की सही अदा करने के साथ साथ मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अमा जोर से आमीन बोल दो भाई। एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। मेरी मुराद गुलशने शुआइबुल औलिया दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराव शरीफ के चमनिस्तान से महकता हुआ वो फूल जिसे दुनिया कारी रफ़ीउल्लाह फैज़ी के नाम से जानती है, मैं उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश करूँगा। सानियन कारी मोहम्मद नसीर सल्लमहुल फैज़ी के वालिदैन को मुबारकबादी पेश करूँगा। सालिसन कारी मोहम्मद हफीजुर रहमान वालिद मौला तबारक व तआला उनके वालिद की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, मौला उनकी वालिदा को उम्र खिज़री वक़्त सिकंदरी अता फरमाए और वालिदा का यानी इनकी माँ का साया इनके सरों पर तादेर सलामत रखे। जोर से बोलो। आमीन नहीं बोल रहे, मुझे इस बात पर ताज्जुब है। दुनिया में लोगों के पास पैसे होते हैं, दौलत होती है, हुकूमत होती है, प्रॉपर्टी होती, बोलो होती कि नहीं होती? दुनिया की दौलत, प्रॉपर्टी और सारी ताकतों कुव्वत से हर चीज बंदा खरीद तो सकता है, लेकिन सिर्फ माँ बाप एक ऐसी अमानत है जो दुनिया की सारी दौलत उसके कदमों में हो फिर भी वो खरीद नहीं सकता। एक ऐसी अमानत है। और दूसरी बात और सुन ले, अगर मैं आपके इज्जत में शरीके से, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा देर परेशान करूं, वक्त के क़ैद को और वक्त की नज़ाकत को और वक्त के मफाहिम को मद्दे नजर रखते हुए जितनी देर आप सुनना चाहते हो उतनी देर मैं सुना दूं। वैसे तकरीर करने का मौका है नहीं, बड़े बड़े जलसे 2 बजे खत्म होते हैं। दुनिया में हर रिश्ता नोट कर लो अपने अपने जिंदगी की डायरी में। जरूरी नहीं कि 1 घंटे की तकरीर हो तभी आपके दिल को सुकून हो कि हाँ दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल से कोई चल करके आया था और उसने 1 घंटे तकरीर की। यहाँ पर घंटा और
2 घंटा यहाँ पर साथ मानवीयत नहीं रखता है, बल्कि उसकी गहराई और गहराई को आप मुलाहिजा करें, आपको पता चलेगा दुनिया के सारे रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक माँ बाप है जो अपने बेटों को अपनी मोहब्बत में कभी धोखा नहीं दे सकते। सारे रिश्ते से आपको धोखा मिल सकता है, मगर कुछ बेटे ऐसे हैं जो इस रिश्ते पर शक करते हैं। माँ बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते पर शक करते हैं। कब? जब एक खातून उनके पास चल करके आती है और हम ही लोग निकाह पढ़ाते हैं। ताज्जुब की बात तो ये है, आप तशरीफ लाएं भाई, आप आगे आए। मैं नहीं चाहता कि हमारे माँ बहन कोई बुजुर्ग शख्सियत हो और वो पीछे बैठे, ये मेरी अपनी फितरत में नहीं है, बल्कि मैं ज्यादा मुनासिब समझता हूँ कि हम सब साथ ही में बैठते हैं और वहीं पे गुफ्तगू होती है। ये कुर्सी वाला झमेला ही नहीं। और आजकल तो कुर्सियों का सिस्टम अलग है, कोई बड़ी शख्सियत आई उनके लिए एक कुर्सी इधर है, एक कुर्सी इधर, एक कुर्सी जो पीछे बैठे हुए पीछे बैठे हुए हैं। अजीब हाल है। चले फिलहाल अगर आपने रख ही दिया है, मैं बोल रहा हूं तो ये मुनासिब है कि एक ही हो, बस है कि नहीं। हजरत मौलाना महबूब अली साहब, आपकी तकरीर भी हुई होगी और आपने समाअत की होगी, महवे ख्वाब था। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, जो कुछ ऐसे बेटे होते हैं जो इन रिश्तों पर अपनी बीवी पाने के बाद माँ बाप का भरोसा खो देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? नई नवेली बीवी आती है, अल्लाह तबारक व तआला शरीके हयात उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। मैं माइक पे बैठा हूँ, मुझे कहने का मुकम्मल हक हासिल है। उन माँ बाप के कलेजे से पूछो जिनका बेटा अपनी खातून अपनी बीवी पाने के बाद माँ बाप की मोहब्बतों को तर्क कर देता है, माँ बाप की मोहब्बतों का जनाजा निकालता है। कम से कम इतना तो मुझे शऊर होना चाहिए था, इतना तो उसे समझ आ जानी चाहिए थी, इतना तो फिक्रो आगही के दहलीज पर कदम रख के उसको सोचना चाहिए था कि ये वही माँ बाप है जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक इसमें से किसी ने मुझे खाना खिलाया है, किसी ने मुझे बोलना सिखाया है, किसी ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, किसी ने मुझे कपड़े पहनने सिखाए हैं। इन माँ बाप की इतनी नेमतें, इतना एहसान इस सर पर है, एक बीवियां नहीं 4 बीबी बैक वक्त रिश्ते निकाह में आ जाए, ये चारों मिलकर उस एहसान का बदला कभी अदा नहीं कर सकते, कभी नहीं अदा कर सकते। ये हकीकत है। मैं गुफ्तगू करने बैठा हूं, मेरा मौजू अलग है, मफहूम अलग है, लेकिन बाप याद आते, आंखों में आंसुओं के कतरात। पहली मर्तबा जब बेटा अपने माँ बाप के इस दरसगाह से निकलता है, चाहे वो कारी रफीउल्लाह फैजी हो सल्लमहुल कवी, चाहे वो कारी मोहम्मद नसीर फैजी हो, चाहे वो कारी हफीजुर रहमान फैजी, हफीजुल्लाह फैजी, ये तीनों से बैठे हुए हैं आज। सुन लो और सोच लो, और आप लोग भी इनके साथ साथ। मेरा दरसगाह में बैठता हूं तब भी मेरा हक है, और यहां पर बैठा हूं तब भी मेरा बताने और समझाने का हक है। पहले दिन जब दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराओ शरीफ जैसी दरसगाह या दुनिया के किसी तालीमी दरसगाह के लिए बच्चा निकलता है, उसके आंख से आंसू टपकते हैं, उसके आंख से आंसू गिरते हैं, रोने लगता है, क्योंकि वो पहली मर्तबा अपने माँ बाप को छोड़ता है, पहली मर्तबा अपने घर बार को छोड़ता है, पहली मर्तबा वो अपने रिश्तेदार अकरबा इज्जा माँ बाप और उन दरो दीवार की मोहब्बतों को अलविदा कहता है, जिनके साए में वो अपनी जिंदगी के प्रमाण, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते हैं। उन आंसुओं की लाज रखना, कभी जिंदगी में ऐसा ना हो कि पलट कर आने के बाद तुम्हारे माँ बाप के आंखों से आंसुओं के कतरात तुम्हारी दगाबाजी में जारी।
बल्कि हकीकत तो कुरान पाक का मफहूम ये है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप को उफ तक मत कहो। उफ का माना समझते हैं आप? उफ का माना जानते हो? उफ का माना अगर नहीं जानते तो मैं आपको देहाती अल्फाज में समझा सकता हूं कि कुरान अपने माँ बाप की इज्जत और तकरीम में किस चीज से मना कर रहा है। कुरान ये कह रहा है, अल्लाह की मुकद्दस किताब ये कहती है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। उन दोनों को उफ तक मत कहो, मत छिड़को माँ बाप को। उफ का माना क्या है? बाप ने बुलाया, बेटे बाबू रफीउल्लाह यहाँ आओ, बाबू हफीजुल्लाह यहाँ आओ, बाबू मोहम्मद नसीर यहाँ आओ। उफ, अभी ये कर रहा था वो करना पड़ रहा है। ओहो बोलते हैं कि नहीं बोलते? इसी का नाम लफ्ज़ उफ है। आपने इनकार नहीं किया कि नहीं आऊंगा, आपने ये नहीं कहा कि नहीं माँ बाप के पास नहीं जाऊंगा, आपने हुक्म अदूली नहीं की, नहीं मैं माँ बाप के बात को नहीं मानूंगा। कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन इतना कह दिया उफ, इस काम को कर रहा था, अब वो काम, अब माँ बाप के पास जाना। इस चीज को कुरान शिद्दत से मना कर रहा है कि वो माँ बाप है, खबरदार इतना तक ये उफ जो आप कहते हैं उफ, ये लफला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहुमा, ये लफ्ज़ उफ का माना है। माँ बाप के शान में इतना भी कहने का हक हासिल नहीं है। फिर ये कैसे कह सकते हैं? चूंकि उसी कुरान पाक के तरतील तजवीद को इन्होंने अपने सीनों में बसाया है, उसके रस्म को अपने सीने में बसाया है, उसके मानी और मफाहिम को अपने सीने में बसाया है, और ये कौम की अमानत बन चुके हैं। दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल बराउ शरीफ से जो तहरीक निकली है, वह तहरीक निकल करके आपके गांव परसा में दाखिल हो चुकी है। वो तालिबे इल्म, वो वक्त का कारी, वो वक्त का आलिम ये कैसे कि अपने माँ बाप के शान में उफ कर सके। अब इनका मनसब तो वो हो गया है कि मिंबर पर खड़े हो और खड़े होकर पूरी दुनिया के नौजवानों को ये पैगाम दे और कह दे, माँ बाप एक ऐसी अमानत का नाम है कि अगर बाप के माथे का बोझा दे दो तो रब की रहमत तुम पर नाजिल हो जाए और माँ के कदमों को चूम लो, परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी जन्नत अता करते हुए नजर आ जाए। मस्जिदों का तवाफ करने से जन्नत नहीं मिलनी है, मज़ारों का तवाफ करने से जन्नत नहीं मिलनी, गारंटी नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिल सकती है। ला करके दिखाओ मुझे खुद। खाने काबा का तवाफ करने वालों गारंटी ला करके मुझे दिखाओ। मगर माँ एक ऐसी हकीकत का नाम है, पाक एक ऐसी हक्कानियत का नाम है जिसके दामन को छोड़ करके तुम चाहो कि अल्लाह ताला के उस दहलीज पर, अल्लाह ताला के उस रहमत के दहलीज पर कदम रख दो, ये नहीं हो सकता। आज जितना शुक्रिया अदा करे माँ बाप का कम है। कभी कभी ऐसा होता है आंखों से आंसुओं के कतरात जारी होते हैं। तकरीर करने का टाइम नहीं, मैं बहुत से लोगों की आंखों में आंसुओं के कतरात देख रहा हूँ। जरा उस लहजे को समाप्त कर ले, आपको समझ में आएगा कि कोई आने वाला आया था और किसी बताने वाले ने कुछ बताया है। ये इतना नाजुक रिश्ता है जिसको हम समझ नहीं पाते। एक खातून चल करके बजरिए निकाह हमारे रिश्ते इज़्दवाजियत में आती है और हमारे पूरे घर को तबाह बर्बाद करने को सोचती है। उस वक्त बेटा सबसे बड़ा काजी होता है, बेटा सबसे बड़ा जज होता है, उस वक्त सबसे बड़ा फैसल बेटा होता है। फैसला उसे करना है कि एक तरफ अल्लाह ने हक बीवी का दिया है, एक तरफ माँ का हक दिया है। दोनों के उस मेरी माँ और बहनों और आने वाली खातूनों सुनो, जरा उस बेटों को इतनी मोहलत तो दे दो कि सोचने के बाद वो फैसला तो कर ले। उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई, अगर तुम्हारे हक को अदा न किया, तुम्हारे हक को अदा ना किया तो उसकी कैफियत इधर से उधर। अगर उनके हक को ना अदा किया, माँ बाप के हक को अदा ना किया, तो उसके जिंदगी की सारी मेहनत दांव पर लग जाती है। सुनो तो जरा सही, यही बेटे जो हैं, कभी कभी बात आती तो आंखों से आंसुओं के कतरात कलेजा मुंह के बाहर आता है। जुमला मैं दे रहा हूं, आप अपने आंसुओं की हिफाजत कीजिएगा। यही माँ बाप जब बचपन में जब हम बोलते नहीं हैं, ये बोलना सिखाते हैं। हम पढ़ नहीं पाते, ये पढ़ना सिखाते हैं।
हम चल नहीं पाते, ये हमें चलना सिखाते हैं। हम लुकमा नहीं उठा पाते, ये हमें खाना सिखाते हैं। हम शऊर और इदराक व आगही की दहलीज पर कदम नहीं रखते, ये हमें बाशऊर बनाते हैं। यही माँ बाप जो पहली दरसगाह है, दारुल फैजुर रसूल का नाम पूरी दुनिया लेगी, दारुल फैजुर रसूल को तहरीक पूरी दुनिया कहेगी, लेकिन उस बच्चे की दरसगाह सबसे पहले दारुल फैजुर रसूल नहीं, सबसे पहले इमदादुल उलूम नहीं है, सबसे पहले जामिअतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम नहीं है, सबसे पहले दारुल अलीमिया जमदा शाही नहीं है, सबसे पहले अमजदिया नहीं है, बल्कि उस तालिबे इल्म के लिए सबसे पहली दरसगाह अगर कोई है तो वो माँ की गोद है और बाप का दामने कलम है। उस दरसगाह से सबसे पहले पढ़ के जो निकलता है वही बच्चा बक्का हाफिज़े कुरान और वही आलिमे कुरान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शोएबुल औलिया, फैजान शोएबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितना शुक्र अदा करूं और जितनी मुबारकबादी पेश करूं उस मर्दे कलंदर को जिसको दुनिया सरकार शोएबुल औलिया के नाम से जानती कम है। कम से कम तकरीबन 70 लोगों की दस्तारबंदी ऐसे आपके जो महकते हुए फूल आपकी निगाहों के सामने हैं, जो आसमानों में चमकते हुए सितारों की तरह जिनके चेहरे आज चमक रहे हैं देखने, ऐसे तकरीबन 70 मुजाहिदीन उस गुलशने शोएबुल औलिया से निकलकर पूरी दुनिया को अपने उलूम व फुनून से मुनव्वर करते हुए नजर आ रहे हैं। मुबारकबादी में पेश करूं, मगर एक मफहूम जो मैं आपको दे रहा हूं वो समझ लो परसा के मुसलमानों। तकरीर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैंने मफहूम अल कुरान समझा था कि मैं कुरान पर गुफ्तगू करूंगा और बताऊंगा कुरान कहते किसे और उसकी हकीकत क्या है, जिसको आप जिसके उलूम को और जिसके तजवीद व क़िरात और जिसके अदायगी के मानी और मफाहिम को अपने सीनों में बसाकर ये आपके शहजादे आपके माबैन बैठे हुए हैं, उसको मैं आपको बताऊं। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी जो वजह है और जब से बड़ा खमियाजा जिसे हम कहते हैं मुआशरे में जिससे बदलाव आता है, मुआशरा बस्ती की तरफ जिससे जाता है, वो आते हैं। कल जितने भी शौहर होते थे वो सबसे पहले माँ बाप की सुनते हैं और आज के शौहर सबसे पहले अपनी बीवी की सुनते हैं। माना बिल्कुल बदल चुका है, कुरान के मानी और मफाहिम बदल चुके हैं। लोग समझना ही भूल गए कि कुरान कहते किसे, अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है। जब कोई डॉक्टर बाप बुढ़ापे के बिस्तर पर लेटा हुआ, माँ उस बिस्तर पर लेटी हुई, जब कोई डॉक्टर चलकर माँ की कैफियत और बाप की कैफियत जरा मजाक करो। मुंह में दांत नहीं है, बोलते हैं आवाज बरमला नहीं होती, वाजे तौर पे ऐसे ऐसे माँ बाप होते हैं आपकी निगाहों के सामने, सब जानते हो। बोलो होते कि नहीं होते? बुढ़ापे में आवाज खुलती नहीं है, बोलते हैं बोल नहीं पाते हैं, पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। डॉक्टर चलकर तुम्हारे पास आता है, उसके पास डिग्री है, कोई एमडी है, कोई अपने अपने सर्टिफिकेशन को लेकर के आपके माबैन क्वालिफिकेशन लेकर के हाजिर होता है अपने अपने एतबार से। देखता है डॉक्टर, जब वो माँ बाप कुछ कहना चाहते हैं तो डॉक्टर उस बेटे से पूछता है। अभी हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद मुस्तकीम साहब क़िबला ने बताया कि कुरान ने कभी मना नहीं किया कि आप अपने बेटे को डॉक्टर ना बनाएं, नहीं मना किया। इस्लाम आपको मना ही नहीं करता कि आप अपने बेटे को इंजीनियर ना बनाएं, मना ही नहीं करता। इस्लाम में इतनी वुसअत है, अपने बेटे को जो चाहे वो बनाए, पर कुरान का आलिम जरूर बनाए, कुरान समझने वाला जरूर बनाए, अहदीस पाक समझने वाला जरूर बनाए। उसके बाद आप चाहे डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आर्किटेक्ट बनाए, चाहे साइंटिस्ट बनाए, चाहे आप जर्नलिस्ट बनाए, जो चाहे वो बनाए। कुरान हर एक का एतबार आपको देता है। आप अपने उलूम फुनून की दहलीज पर आगे बढ़े। अगर बेटा आलिमे कुरान और आलिमे अहादीस तैयबा हो करके अगर वो डॉक्टर बनेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी सुनो। वो डॉक्टर चलकर तुम्हारे घर पहुंचेगा, बेटे से पूछेगा, ए बेटा तू माँ बाप का बेटा है? कहाँ कहेगा हाँ इस माँ बाप के बेटे हमें। तब वो कहेगा कि ये बताए आखिर ये कह क्या रहे हैं, ये अपना मर्ज खुद बताना चाहते, अपनी तकलीफ खुद बचाना चाहते,
चाहते हैं, अपने माफी ज़मीर को अदा करना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो समझ करके बता। वो बेटा अलग हट करके कहता है डॉक्टर साहब बाप की आवाज को आप ही सुनिए और समझिए, मेरे मुझ में समझने की ताकत नहीं है। माँ की आवाज को आप ही समझिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मुझ में समझने की ताब नहीं है। कुरान जानने वाला अगर वो डॉक्टर होगा, हदीस पाक में अगर वो माहिर होगा, तो पलट करके माँ बाप से सवाल नहीं करेगा बल्कि उस बच्चे से सवाल करेगा कि ऐ बेटे तू बता, एक वक्त ऐसा था कि तू बचपन में था, तेरे मुंह में जबान नहीं थे, तेरे मुंह में दांत नहीं थे, तेरे जबानों में वो तेवर वो तीखापन न था कि जब तू अल्फाज अदा करता तो सही से अल्फाज अदा करता। कैसे तेरी माँ को पता वो किस यूनिवर्सिटी से फारिग थी, वो किस मदरसे से फारिग थे, वो कौन से फैजुर रसूल का दौरा करती थी, कहीं नहीं गई थी। आखिर उसे कैसे पता चलता था कि मेरा बेटा भूखा है, खाना मांग रहा है? उसे कैसे पता चलता था मेरा बेटा प्यासा है, वो पानी मांग रहा है? बता वो कौन सी यूनिवर्सिटी से फारिग थी, उसकी क्वालिफिकेशन को बता, बता वो क्या बीए पढ़ी हुई थी, क्या एमए पढ़ लिया था उसने, क्या तेरे बाप ने डॉक्टरेट पास किया था, एमडी किया था, पीएचडी किया था, क्या किया था? बता तो जरा सही। उस वक्त जब तेरे मुंह में दांत नहीं थे, जब तेरे अल्फाज सही से नहीं निकलते थे, तू चलता था तो गिर पड़ता था, तू चलता था तो तेरी कैफियत बदल जाया करती थी, जब तू चलता था तो रोने लगता था, कहीं ठोकरें पड़ती थी, तेरे आंखों से आंसुओं के कतरात बाद में गिरते थे। माँ बाप की आंखों से आंसुओं के कतरात पहले गिर जाया करते थे। जब तू बोलता था तो तेरी माँ तुझे समझती थी, जब तू बोलता था तो तेरा बाप तुझे समझता था। हालांकि तेरे मुंह में दांत नहीं थे उस वक्त, तेरे जबान में वो तेवर न थे कि तू अपने अल्फाज को समझा सके। उस वक्त तेरा बाप तुझे कैसे समझता था, उस वक्त तेरी माँ तुझे कैसे समझती थी? बता। बेटा सर से पैर तक खड़ा है, निगाहें झुकी हुई है, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी है। उन एहसानों को जब याद करता है तब उस दम बखुद हो जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जमीन और आसमान के सामने सारा धुंधला नजर आता है। वो समझता है कि यही मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन में मुझे समझा है। जब मैं बोल नहीं पाता था तब भी मुझे समझते थे, जब बोलना जान गया तब भी मुझे समझते हैं, आज के इस दहलीज पर तब भी मुझे समझते हैं। मगर दुख है ऐसे बेटों पर, मगर दुख है ऐसे नौजवानों पर, मगर दुख है उनके अक्लों पर कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, जब वो बोलते हैं तो बेटा समझने को तैयार नहीं है, माँ जब बोलती है तो बेटा तब समझने को तैयार नहीं है। वो अपने जबान में अपने माफी ज़मीर को अदा करते हैं तब समझने को तैयार नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सिर्फ अपने माँ बाप के बचपन की तस्वीर उठाकर देखो कि जब तू बच्चा था तब वो कैसे समझते थे, जब तू बच्चा था तब वो कैसे तेरे मानी को निकालते थे, जब तू बच्चा था तो कैसे तेरे मफहूम को निकाला करते थे। अरे ये माँ बाप एक ऐसे एहसान का नाम है कि दुनिया के सारे एहसानात को तराजू के एक पल्ले में रख और दूसरे तराजू के पल्ले में माँ बाप के हुस्न सुलूक को रख दे। कसम है उस खुदाए माधुला शरीफ की जिसके कब्जे कुदरत में मोइनुद्दीन अजहरी की जान है। तराजू का वो पल्ला जिसमें माँ बाप का हुस्न सुलूक है, खुदा की कसम क़यामत तक वही भारी होता हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने शुएबुल औलिया, रस्मे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो उस हुस्ने सुलूक का बदला चुका सकते हो? है किसी बेटे के अंदर इतना दम जो अपने माँ बाप के हुस्ने सुलूक का बदला चुका सके? है कोई नौजवान ऐसा जो मुझे बताए? नहीं हो सकता। फिर कैसे उनके वफाओं को तो भूल जाते हो, फिर कैसे तुम उनकी अदाओं को भूल जाते हो? फिर तुम्हें क्यों नहीं याद आता था? याद आता है कि बचपन में जब मैं गिरता था मुझे चोट बाद में लगती, माँ के सीने को दर्द पहले होता था। गिरता था मैं, मेरे आंखों से आंसुओं के कतरात बाद में गिरते थे, माँ की आंखें पहले भीग जाया करती थी। मैं तकलीफ में आता था तो बाप की आंखों से आंसुओं के कतरात पहले गिर जाया करते थे। ये अक्ल होश, ये शऊर तुम्हारी कहाँ चली जाती है उस वक्त जब एक खातून तुम्हारे दामन करम में चल करके आती है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम अपने माँ बाप को वो लफ्ज अदा करते हो, अपने माँ बाप के शान में वो ऐसे अल्फाज अदा करते हो। आखिर तुम्हारी अक्लें कहाँ जाती है?
तुम्हारे शऊर इदराक कि वो दहलीज कहां चली जाती है जिस तरफ तुम्हें खड़े होकर के जज बन करके फैसला करना चाहिए था कि यही वो माँ बाप है जिन्होंने आज ऐसा मौका दिया है कि ऐसी सूरत चमकते हुए इस स्टेज पर बैठ करके चमकती हुई सूरत में दुनिया मुझे सौगात का हार पहनाते हुए नजर आ रही है। ये किसकी मिन्नतों का नतीजा है बताओ? ये किसके एहसान का नतीजा है मुझे बताओ? ये किसके हुस्न सुलूक का नतीजा है जो हमारे 3 शहजादे स्टेज पर बैठे हुए हैं? बताओ, किसी और का नहीं, ये उन माँ बाप की गाढ़ी मेहनतों का नतीजा है जिनके दम कदम पर ये चमकते हुए सितारे आसमानों की बुलंदी को भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सीनों में कुरान को बसाया है, किसी और को नहीं। अपने सीनों में इन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस किताब को बसाया है और किसी चीज को नहीं। मैं तकरीर करने आपके माबैन नहीं आया हूँ, मैं इन बच्चों के सरपरस्त होने की हैसियत से आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि आप के सामने जो ये चमकते हुए आसमान, ये सितारे हैं, इनका दावा ये होता है। अब आप इनसे पूछोगे कारी रफीउल्लाह साहब, आप इनसे पूछोगे कारी मोहम्मद नसीर साहब, आप इनसे पूछोगे कि कारी मोहम्मद हफीजुल्लाह साहब, ये बताइए कि एक क़िरात पढ़ने के बाद क्या आप अपने तालीम को रोक दोगे या आगे बढ़ाओगे? तो इनके दिल के अतः गहराइयों से एक सदा निकलेगी, जिस सदा को एक शायर का शेर दे करके मोइनुद्दीन अज़हरी आपको बाल्फाज़े दौल बयान कर देना चाहता। ये कहेंगे सितारे रोक कर, सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़ कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है, अभी इस दहलीज पर रुक कर मैं नहीं रुकूंगा, बल्कि वो जो मेरे असातिज़ा ने मुझे नहज दिया है, जो दारुल फैजुर रसूल जैसी तहरीक ने हमें रास्ता दिखाया है, जो गुलशन शुएबुल औलिया ने हमें मनहज बताया है, उसके आगे खड़े होंगे और कुरान और अहादीस के सही मफाहिम को निकलने के बाद जब निकलेंगे तो पूरी दुनिया अपने सरों को ताज बनाते हुए नजर आती है। ये मफाहिम अदा होंगे कि नहीं अदा होंगे? इसको तालीम मुस्तफ़ा कहते हैं और ये मनहज मुस्तफ़ा है और ये शऊर मुस्तफ़ा है, ये शऊर मुस्तफ़ा है। मस्जिद नबवी में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन तशरीफ फरमा है, तब तक दाई हलीमा सादिया जिन्होंने पाला पोसा था प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लेकर के आती है। आका अपने मसनद ज़र्री से उठ के खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे आका से सबसे अफजल हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे आका से सबसे अफजल हो, पर आका उसके खातिर खड़े। सहाबा जब वो चली गई तो सहाबा पूछते हैं रसूलल्लाह ये कौन खातून थी जिनकी इज्जत और तकरीम के खातिर आप खड़े थे? का तुम्हें पता नहीं ये मेरी माँ है जिनका नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे आका का फरमूदा फरमान है, समझने की कोशिश करो। परसा खुर्द वालों, बहुत सारी जगह मैं जाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, कलेजा चिर जाता है जब ऐसी तस्वीरें निगाहों के सामने आती हैं कि एक तरफ बेटा होता है, एक तरफ माँ होती है, और बेटा अपनी जवानी के उन कुव्वतों को बरूए कार ला करके अपने माँ को वो जो जुमले देता है, जब उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते, कसम खुदा की मैदान महशर में इन आंसुओं का बोझ नौजवानों तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एक माँ के आंसू का बोझ मैदान क़यामत में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कब? जब मेरा मौला फैसले पर होगा, वो जब वो फैसला कर रहा होगा, जब वो पूछेगा बता मैंने तुझसे ये कहा था फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, तो तेरी कुव्वत कहाँ चली गई, तेरी ताकत कहाँ चली गई, तेरे अक़्ल शऊर कहाँ तक? क्यों तूने ऐसे माँ को कहा कि उसके आंखों से आंसुओं के कतरात गिर गए? तब क्या होगा, तेरी हालत क्या होगी? नौजवान समझता है तेरी हालत क्या होगी? तेरी हालत ये होगी ना कि सुरो से में अपने रब के हुजूर उनकी निगाहें झुकी होंगी, उनका चेहरा नहीं उठेगा शर्मिंदगी के आलम में। वहां शर्मिंदा होने से पहले यहाँ माँ बाप के कदमों को और उनके माथे को बोसा दे करके दुनिया को बता दो ये कोई और नहीं, ये वो मेरे माँ बाप है जिनकी वजह से मुझे इज्जतों का आसमान मिलता। ये वही माँ बाप है, ये कैफियत समझो। वरना मैं आपको क्या बताऊं कि इल्म कहते किसे हैं और इल्म की ताकत क्या है, इल्म की कुव्वत क्या है। मैं यकीनन ये मफहूम उठाना नहीं चाहता था माँ बाप के इस मैटर को,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आई और एक लफ्ज आया, एक बच्चा है हफीजुर रहमान है ना, उसी के वालिद मरहूम है, कौन है ना, हफीजुर रहमान मरहूम मोहम्मद अब्दुल कलाम। अभी कायदे से शूर व इदराक की दहलीज पर कदम नहीं रखा, यतीमियत की मंजिल पर वो बच्चा पहुंच गया। जब मरहूम अब्दुल कलाम मैंने पढ़ा तो कुछ दूसरा मफहूम मेरे जहन में आया कि एक ऐसा बेटा भी गुलशने शोएबुल औलिया से चमकता हुआ सितारा बनकर आपके माबैन चल करके आया है। बाबू हफीजुर रहमान साल हो गए, इसका मतलब उस वक्त तुम्हें इब्तिदाइया शुरू किया था इस बच्चे ने और यतीमियत की दहलीज पर इसने कदम रखा है। उसके बावजूद माँ की मेहनतों को मुबारकबादी पेश करनी पड़ेगी। भाइयों की हिम्मत को सलामी पेश करता हूँ मैं कि बाप के इंतकाल के बाद भी तुमने अपने भाई को अकेला न छोड़ा। ऐसे भाइयों पर हजारों सलाम हो, उनकी शुजाअत पर, उनकी ताकत पर, उनकी कुव्वत पर, उनके मालो दौलत पर सलाम हो कि वालिदैन के जाने के बाद भी अपने भाई को ऐसे ही रखते हैं कि ऐसा लगता हो कि उनके सर से एक वालिद का साया चला गया तो दूसरे वालिद का आसमान का साया उनके सरों पर मौजूद होता हुआ। ऐसे भाइयों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि वालिद और वालिदा के जाने के बाद भी, या सिर्फ वालिद के जाने के बाद या सिर्फ वालिदा के जाने के बाद भी वो अपने भाइयों को अपने शफ़क़त और राफ़त और रहमत के साए में रखकर दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि सिर्फ तेरा बाप दुनिया से गया है, तेरा भाई अब भी इस दुनिया में मौजूद नजर आ रहा है। ऐसे भाइयों को मुबारकबादी पेश हो, पूरे खानदान को मुबारकबादी पेश करता हूँ और सबको मैं दिल से दुआ करता हूँ सबके खातिर कि मौला सबको इज्जत व वक़ार अता फरमाए, क्योंकि जो इज्जत अपने बेटों को आपने दी है, ये स्टेज पर बैठे हुए पूरी जनता बैठी हुई, पूरा गांव, पूरा इलाका मौजूद है, पूरा इलाका अपने दिल से यही दुआ कर रहा। आज सब सोच रहे होंगे काश मैंने अपने बेटे को पढ़ाया होता तो एक तरफ मोइनुद्दीन अजहरी कुर्सी खिताब पर बैठा होता और एक तरफ मेरे बेटे ऐसे चांदो सूरज की तरह आसमानों पर इस कुर्सी, इस मिंबरे पाक जैसे आसमान पर बैठकर नजमुल हुदा बन करके चमकते हुए नजर आते। ये सितारे बनकर, हिदायत के सितारे बनकर चमकते हुए नजर आते। ये हर एक के दिल की तमन्ना और तड़प है। मुसलमानों पर सवालों सुनो, पूरी दुनिया में उतनी इज्जत किसी और क्वालिफिकेशन में नहीं, किसी और तालीम में नहीं है। डॉक्टर बनकर चलाए दुनिया उसको वो इज्जत ना दे पाई। पैसे तो दे सकती है पर वो इज्जत नहीं दे पाएगी जितनी इज्जत एक आलिम दीन को दे पाती है। एक इंजीनियर बन के चला है, आप अपना घर बनाएंगे, पैसे से उसे भर देंगे, लेकिन वो इज्जत आप उसे नहीं दे पाएंगे जो आप एक आलिम कुरान को देते हुए नजर आते हैं। एक साइंटिस्ट बन करके आपकी दुनिया में, आपके इस गांव में चला आए, आप उसे पैसे से भर तो सकते हैं पर वो इज्जत नहीं दे सकते जो इज्जत अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम कुरान पढ़ने वाले को बताया है, क्योंकि इनसे तुम्हारी दुनिया भी जुड़ी है और इनसे तुम्हारा आखिरत भी। यही वो चमकते हुए सितारे हैं, यही मैदान के मर्दे मुजाहिद हैं जो जिहाद का अलम, जो इल्म के जिहाद का अलम और कलम को अपने हाथ में उठाएंगे और तुम्हारे जिंदगी और आखिरत का फैसला करेंगे। इनके कलम की रोशनी को तुमने संभाल लिया तो इंशाअल्लाह आखिरत में परवरदिगार जन्नत में दाखिला जरूर दूंगा। ये कैफियत है इनके तालीम की और इनके ताल्लुम की। ये बाबू ऑपरेटर है, मौजूद है, किधर है ऑपरेटर? कहीं है? बस ऐसे ही है, पीछे है। उनसे कह दो सिर्फ बेस कम कर दें, जीरो कर दें बेस, बस सिर्फ बेस कम कर दें और किसी चीज की जरूरत है। लोग बढ़वाते हैं, मैं घटवाता हूँ, बेस सिर्फ कम करो बस। बेस बढ़वा देते, समझते हैं कि बेस में बहुत अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ कि उसमें नुकसान क्या है। बाहर क्या आप नहीं समझ सकते। देखें 2:35 हो गए, मैं 10-15 मिनट आपसे लेकर के बैठा था और 35 मिनट में आपका ले चुका हूं ऑलरेडी।
और मैं ये नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम लूं। देखे माशाल्लाह माइक अच्छा हो गया, सिर्फ बेस कम होने की बिना पर मुझे तमन्नाई मिल गई माशाल्लाह। ऑपरेटर पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अच्छा समझ गए, चलें अच्छी बात है। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं, कुरानी तस्वीर, जिस कुरान पाक के अदायगी को, तजवीद को, तरतीलन, तजवीदन, मशक़न इन्होंने अपने आप को ढाला है। कुरान पाक के उलूम व फ़ुनून की दहलीज पर जिन्होंने तीन शहजादों ने तीनों ने कदम रखा है, उस कुरान पाक के एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ। वो तस्वीर ये है कि कुरान पाक का इल्म जिसके सीने में हो उसकी ताकत कितनी होती है, उसके पास कुव्वत कितनी होती है। क्यों आप वो इज्जत जो आलिम दीन को देते हो वो डॉक्टर को नहीं दे पाते? क्यों आप वो इज्जत जो एक इंजीनियर, एक आलिम दीन को देते हो वो एक इंजीनियर को नहीं दे पाते? क्यों आप वो इज्जत जो एक आलिम दीन को देते हो एक प्रोफेसर को नहीं दे पाते? क्यों वो इज्जत जो आप एक आलिम दीन को देते हो एक आर्किटेक्ट और एक साइंटिस्ट को नहीं दे पाते? क्यों वो इज्जत जो एक आप आलिम दीन को देते हो और एक जर्नलिस्ट को नहीं दे पाते? ये सारे उलूम व फनून है, उसके बावजूद अगर इस्लामियात से उसने क्वालिफाइड किया है, क्वालिफिकेशन को उसने पूरा किया है, उसको इतनी इज्जत मिलती क्यों है? बताओ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आलिम दीन को इतनी इज्जत मिलती क्यों है। एक डॉक्टर होगा, उससे पूछोगे डॉक्टर क्या तेरे पास कोई ऐसी ताकत है, मर्ज को दूर करने की ताकत है? कहेगा हाँ। वो बोलोगे बताओ क्या कोई ऐसा पावर शयातीन, जिन्नात, जिन, इन सारों की ताकत से बढ़कर क्या तेरे पास ताकत है? वो कहेगा नहीं। एक इंजीनियर से पूछोगे बताओ आसमानी बलाएं अगर आए, कोई तूफान या कोई जलजला आए, ए इंजीनियर तू अपनी ताकत, कुव्वत और अपने इरादत और अपने उलूम को बरूए कार लाकर जिस बिल्डिंग को तूने खड़ा किया है कि ये जलजले को बर्दाश्त कर पाएगा? वो कहेगा कि नहीं, इस ताकत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही तो होता है ना। ऐसे दुनिया के तमाम क्वालिफाइड शख्सियतों को ले लें और उनके ताकतों को मुलाहजा करें, उसके बाद देखें अल्लाह ताला एक आलिम दीन को कितनी ताकत अता फरमाता है। मैं ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाना चाहता, पुरानी तस्वीर एक दिखा करके आपसे मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ, क्योंकि तकरीबन पौना घंटा मुझे हो गए। वैसे भी माइक पर मैं 10-15 मिनट के लिए आया था कि कुछ बताऊंगा, लेकिन ये मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि कुछ हजरत थोड़े ही सा, और वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे बोलना पड़ा, वरना मेरे रोकने के लिए सिर्फ इतने काफी है कि 2-3 लोग ऐसे कर दें, बस 2-3 लोग ऐसे कर देंगे मेरे लिए काफी रुकने के लिए, गोया मेरे लिए ये हरी झंडी हो जाएगी। मैं बोलूंगा तो फजर तक, मगर एक चीज के शर्त के साथ, जितना बोलूंगा फजर के नमाज के बाद उतना सुन लूंगा। अगर सबक याद करके सुनाना हो तो बोलो, फजर तक बोलने को तैयार हो। जैसे इन बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इनसे सबक सुनते हैं तो ये सुनाते हैं, तब सबक आगे बढ़ाया जाता है। बहर के माशाल्लाह मुबारकबादी हो आपके हिम्मत को, अज़्म को, हौसले को, मुबारकबादी हो कि आप सरे शाम से बैठे हुए हैं और फजर तक बैठने का हौसला रखते हैं। अल्लाह ताला फजल। ये सब कुछ मेरा अपना किया धरा नहीं, ये सब सरकार हुजूर शुएबुल औलिया का करम है। ये करम है बुजुर्गों का, सरकार बगदाद का करम है, और ताजदारे करबो बला मौला इमाम हुसैन पाक का करम। सुने और समझते चले जाएं। देखें तो जरा सही, कुरान पाक की एक तस्वीर है। उस वक्त देखें आप, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, उनकी मजलिस बैठी हुई है, एक वक्त का नबी है और तमाम उनके जितने भी हवारी हैं सब सामने बैठे हुए हैं, गुफ्तगू चल रही थी। वक्त का नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पूरे मुरीदों को, अपने पूरे इरादतमंदों को अपनी तबलीग फरमा रहे थे। ये उलमा अहले सुन्नत हजरत बैठे हुए। आपका नाम क्या हजरत का? मोहम्मद अली, आपके खाली नहीं है? अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब, यही आपके खतीब इमाम, आप लोगों के उस्ताद हैं माशाअल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब है ना? हाँ, नमवा तो जानता, मैं समझ रहा था कि कोई बुजुर्ग शख्सियत होगी, कोई बड़े हैं।
हाँ, इस उम्र को देख करके मुझे ये नहीं लगा, मुझे लगा कि वो नहीं, क्योंकि पहली मर्तबा देख रहा हूँ मैं, मादरत चाहता हूँ। माशाल्लाह इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा काम किया, मुबारकबादी हो आपको। अल्लाह ताला दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह ताला इन लोगों की क़यादत को सलामत रखे और मौला ताला आप लोगों के कायद को मौला शादो आबाद और उम्र खिजरी बख्ते सिकंदरी अता फरमाए। देखें जरा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है, सब बैठे हुए हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत व कुव्वत अता की थी। 4 ऐसे दुनिया में शख्स गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी, पूरी दुनिया की, जिसमें से 2 मुस्लिम हैं और 2 काफिर हैं। 2 जो मुस्लिम हैं, इस्लाम वाले साहिब इस्लाम हैं, उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है और एक सिकंदर ज़ुल्करनैन, और दूसरे वो दोनों जो काफिर हैं उनका नाम भी ले लें आप, एक बख्ते नसर है और एक नमरूद। ये दो काफिर हैं, 2 मुसलमान। तो इसी में से पूरी दुनिया की बादशाहत जिनको अल्लाह ताला ने जिनके कदमों में रखी थी, उन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब उनकी सभा लगती थी, जब वो मजलिस में बैठते थे, सिर्फ इंसान ही नहीं होते थे, उनके वालिद गिरामी को अगर पढ़ें, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कसम खुदा की, जब अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करते थे, पहाड़ों पर बैठकर पत्थर, चरीन, परीन और जमीन के जितने जानवर होते सब आकर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस लहने दाऊदी से अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत को समात किया। ऐसा महसूस होता था कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा, और होता है कभी कोई कारी पढ़ने लगे तो आप सुनते रह जाएंगे कि क़िरात कहते किसे, दिल को खींचने वाली शय का नाम अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की वो ताकत है, वो कुव्वत है, और वो कुव्वत अल्लाह ताला ने वो एजाज कलाम मजीद में बताया। एजाजुल कुरान पर बहस करने का वक्त नहीं मेरे पास है, और कभी मैंने मुश्किल वक्त पर कहीं कहीं थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से वैसे कलाम करो जितना वो समझ जाए, और पता चले ऐसे बात करूं कि वो ज़हन से बाउंस कर जाए तो बेकार है, फिर है कि नहीं, बेकार है आपको। अब अगर मंतिक़ो फ़लसफ़ा की गुत्थी आपसे सुलझवाने लगेंगे, और अगर हजरत है कि नहीं है, कुल्ली और जुज़ी का फैसला आपके दरमियान करवाने लगेंगे, तब तो रह गई बात यहीं पर। अब इन शहजादों से अपने समझ लेना, इन सितारों से, इन सितारों की रोशनी को हासिल कर लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम सीधे रास्ते पर चलोगे। अल्लाह ताला तुम्हें राह हिदायत नसीब फरमाए। देखो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से हुदहुद गायब था, चरिंदों परिंद सब शरीक रहते थे। मैंने कहा ना, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह उठती सबको पहचान लेते। कहा आज कैसे आप, उस्ताद जब होता है एक निगाह अपने तालिबे इल्मों को देखा है, फला तालिबे इल्म कहाँ है, वो गायब है, तो लोग कहते हैं हजरत वो फला छुट्टी पर है, या यहाँ या वहाँ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक निगाह देखी, देखा हुदहुद गायब, कमाल इल्म अलल हुदहुद, क्या वो मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो। लोगों ने कहा हुजूर हुदहुद कहीं गया है बगैर बताए हुए। सबसे बड़ी गलती उसकी थी, कोई बगैर बताए हुए गायब हो गया। तो हुदहुद आप जानते हैं, हुदहुद किसे कहते हैं, वो चिड़िया जानते हैं आप। मैं चिड़िया बताऊंगा, नाम आप बता लीजिएगा। जिसके सर पे ताज हो, थोड़ी इधर निकली होती है और सर के ऊपर ताज निकला हुआ होता है, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआओं का नतीजा है। अब आप समझ जाएं वो कौन सी चिड़िया है, वो आप क्या कहते हैं उसे, वो आप जाने, बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है। अब वो का चाहे आप बढ़ाइन कहो चाहे बढ़ावा कहो, वो आपकी मर्जी है ना। उसको हुदहुद कहते हैं, बहुत खूबसूरत चिड़िया होती है। वो अगर चुगती है दाना तो लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि जितने मर्तबा वो जमीन पर अपना चोंच गिराती है, उतनी मर्तबा उसका वो ताज जो है वो ताज हिलता रहता है, वो और उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। तो हुआ जब हुदहुद गायब हुआ तो हजरत सुलेमान ने कहा ठीक है, अगर वो आए तो सीधा मेरे दरबार में लेकर के आना। जाहिर सी बात है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम है। पर सब खुर्द वालों सिर्फ एक बात मुझे बताओ, रद्द बहुत कम मैं करता हूँ, वहां बिया हो दया बना नेचुरली चकड़ा लवी कुल्ली जो भी हजरत, रद्द मैं बड़े अच्छे अंदाज में करता हूँ। खुले रद्द का कायल नहीं हूं मैं। कपड़ा भिगा कर, जूता अगर किसी को मारा जाए, डायरेक्ट जूता मारा जाए तो वो जर्ब नहीं महसूस होगा। कपड़े अगर जूते पर कपड़ा लपेट कर तब मारा जाए उसका दर्द ज्यादा महसूस होगा।
है कि नहीं हजरत? तो जूता लपेट कर, वो जूते पर कपड़ा लपेट कर मारने वाली मेरी आदत है। उसकी वजह कि मैं बगैर दलील और बगैर बुरहान से बात नहीं करता, दलाइल बराहीन की रोशनी में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, आपके दरबार में चरिंदो परिंदो जानवर पूरी दुनिया के मखलूक पूरे जमा होते थे कि नहीं जमा होते थे, बताएं? तभी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदूद को, और ये कुरान के अल्फाज है, ये मेरे नहीं, जिस कुरान पाक को सिर्फ हमने नहीं दुनिया की सारी कौमों ने माना, नदवा से देवबंद, देवबंद से लेकर के दुनिया के किसी नज तक चले जाएं आप, सब के सब कुरान को मानते हैं। का हुदूद का, इसका मतलब हुदूद को पूछने की जरूरत क्या थी? सवाल ये पैदा होता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदूद की जबान जानते थे कि नहीं जानते थे? अगर नहीं जानते तो पूछते कैसे? और जवाब देने वाले इंसान कैसे जवाब देंगे कि फला चिड़िया कहाँ गई है? बताने वाले चिड़ियों की जमात होगी ना, वही बताएंगे। इंसान का जवाब इंसानों से, जिन्नात का जवाब जिन्नातों से, चिड़ियों का जवाब चिड़ियों से, जानवरों का जवाब जानवरों से, यही तो है। इसका मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की जबान समझते थे, इंसान तो इंसान, जानवरों की जबान। आज तक नदवा देवबंद में ये मसला अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ कि मेरे प्यारे मुस्तफा उर्दू जबान जानते थे कि नहीं जानते थे। कि उर्दू जबान जानते थे कि नहीं जानते थे। यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान तो इंसान, जिन्नातों की जबान, जानवरों की जबान, सब कुछ जानते हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इमाम बूसीरी से पूछो कौन है? वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद यमी व वाक़िफून लदैहि इंद हद्दिहिम मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शगलतिल हकमी। ये पूछा गया सारे नबियों का इल्म मेरे मुस्तफ़ा का इल्म है कैसे? इमाम बूसीरी ने एक तस्वीर खींच के रख, वो बूसीरी, वो कसीदा बुर्दा, जो कसीदा बुर्दा प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह में मकबूल है। मैं हमेशा शुरू में पढ़ा करता हूँ, आज मैंने कसीदा बुर्दा को नहीं पढ़ा और मैं माजून हूँ, विर्द के तौर पे पढ़ता हूँ। तो आज बीच में महल्ले इस्तिहाद के तौर पर दो शेर मैंने आपके सामने सुना दिया। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन नबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पूछा गया और नबियों का इल्म मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म है कैसे? कैसे हम देखेंगे भाई? जांचे परखेंगे कि इतना है कि इतना है कि इतना है, कैसे समझेंगे? फरमाया ववाक़िफून लदैहि इंद हद्दिहिम मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकमी। छोटे से बड़े तक मेरी बात समझेंगे। ये तख्ती लिखने वाले और कापी लिख रहे, आजकल तो तख्ती का दौर नहीं रहा, कापी, पेंसिल और कापी। अलिफ बा ता सा लिखते हैं, आपकी नहीं लिखते हैं? लिखते हैं तो अलिफ बा ता सा लिखते हैं, तो बा और ता और सा में तीनों में वो लिखाई एक ही रहेगी, नुक्ते का फर्क होता है। नुक्ता नीचे एक रखें बा हो गया, ऊपर दो नुक्ता रखें ता हो गया, ऊपर तीन नुक्ता रखें सा हो गया। यही तो है, यही इतना फर्क है ना। फरमाया मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले हुरूफ है और तमाम नबियों का उलूम, तमाम नबियों के उलूम मिसले नुक़त है, नुक्ते की तरह ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं उन उलूम की तरह तमाम नबियों का इल्म है और मिसले हुरूफ मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म है। फिर और आगे बढ़ो, वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद यमी। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से सारे नबियों के इल्म मुश्तक हैं, मिले हुए हैं, जाकर जुड़े हुए हैं। परसा खुर्द के तरफ अगर कोई नदी नाला निकला हुआ होगा, हर एक जाकर अपने समंदर से मिलेगा, समंदर अपने जाकर के मर्जा से मिलेगा। बोलो है कि नहीं? ये नदियां, ये नाले, ये सब कुछ जाकर के समंदर से मिलते कि नहीं मिलते हैं? फरमाया सारे नबियों का इल्म ऐसे है कि जैसे समंदर से चुल्लू निकाल कर नबियों को अता कर दिया गया हो, या अगर ये न समझ पाओ तो ये समझो कि जैसे बारिश नाजिल होती है, बारिश का जब नुज़ूल होता है तो बूंदे जमीन पर गिरती हैं और उसके फुहारे आपके घर में भी जाते हैं, उसके फुहारे आपके खिड़की से आपके अंदर कमरे में भी जाते हैं। बोलो फुहारे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फरमाया सारे नबियों का इल्म चुल्लू भर पानी की तरह है। गोया प्यारे मुस्तफ़ा के उलूम के समंदर से चुल्लू भर निकाल करके हजरत आदम को दे दिया गया, हजरत मूसा को दे दिया गया, हजरत ईसा को दे दिया गया, हजरत सुलेमान को दे दिया गया, हजरत दाऊद को दे दिया गया। या ये ना समझ पाए तो दूसरी मिसाल ये समझे, मेरे प्यारे
मुस्तफा का इल्म मिसले बारिश है और तमाम नबियों का इल्म मिसले छींसा है, या वो जो आपके छींसे की तरह निकल करके आपके दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, जिसकी कोई भी साथ नहीं है। तो समंदर के इल्म के सामने चुल्लू का कोई एतबार नहीं है। अरे बारिश के कतरे के सामने उस छींसे का कोई एतबार नहीं है। वो वाकिफून लदैहि इंदा हद्दिहिम मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हकमी फकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनत यमी। का माना ये है कि जहां सारे नबियों के उलूम खत्म होते हैं, वही मेरे प्यारे मुस्तफा के इल्म की इब्तिदा होती है। जब ये कह लो साफ तौर पे कि मेरे प्यारे मुस्तफा की जात तो वो जात है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। ये कैफियत है मेरे प्यारे मुस्तफा के इल्म की। सारे नबियों का इल्म मिसले चुल्लू है। समंदर से चुल्लू निकाल के बताओ भाई, समंदर से चुल्लू क्या, बाल्टी 2 बाल्टी क्या, 1 टन 2 टन क्या निकाल के रख दो, समंदर को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? मेरे प्यारे मुस्तफा का इल्म मिसले समंदर, ये कोई और नहीं, वो बूसरी जो प्यारे मुस्तफा के बारगाह में मकबूल हैं। प्यारे मुस्तफा ने इस कसीदे के बाद चादर नबूवत अता की ख्वाब में, और वो चादर नबूवत मैंने अपने माथे की निगाहों से तारीखों में पढ़ा है। खिलाफत उस्मानिया तक मिस्र में मौजूद था, वो चादर मौजूद थी, तारीखी एतबार से लिखा हुआ था, चादर मौजूद थी। इमाम बूसरी को जो बुर्दा कहते हैं चादर को, चूंकि कसीदा बुर्दा का नाम इसलिए पढ़ा कि प्यारे मुस्तफा ने उसको सुनने के बाद चादर अता फरमाई। ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। नात पढ़ने वाले को कभी आप पैसे देते हैं? बोलो देते कि नहीं देते? ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। प्यारे मुस्तफा ने नाते पाक सुनकर, कसीदा बुर्दा सुनकर के इमाम बूसरी को चादर नबूवत अता फरमाई। तभी मुकर्रिर लोग कहाँ गए भैया? तकरीर बोले वाले कहाँ गए? नात पढ़े वाले का खटाखट खटाखट झटा झट झटा डट। तो ये तकरीर बोलने वाले कहाँ गए? इनको क्या मिलता है? और बहुत सारे लोग तो सुने मस्त हो जाते तो भूल जाते हैं कि जेब में हथवा डाली कि ना डाली। मैं यहाँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे ला करके दें, मैं स्टेप बता रहा हूँ, तरतीब बता रहा हूँ कि नात पढ़ने वाले को देना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, और तकरीर बोलने वाले पर अताएं करना ये खुदा की सुन्नत है। मेरे मुस्तफा तकरीर और तबलीग फरमाते तो उस पर मेरे प्यारे मुस्तफा की अताएं नाजिल होती, अल्लाह ताला की अताएं नाजिल होती। बोलो है कि नहीं है? कहीं सकीनतुम मिन रब्बिहिम, कहीं क्या तो कहीं मोजज़ात, तो कहीं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उरूज अता फरमाता। फिर जब हजरत, अब साफ तौर पे सुने, दलील बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल मैं दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की जबान जानते थे, चरिंदों परिंद की जबान जानते थे, इंसानों की जबान जानते थे, और उनका इल्म ऐसा है कि समंदर से, प्यारे मुस्तफ़ा के इल्म के समंदर से चुल्लू निकाल कर दे दिया जाए। जब चुल्लू का ये आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा? अब कुछ समझ में आया? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जब चुल्लू का ये आलम है और झींसे का जब ये आलम है, तो फिर बारिश के कतरात का आलम क्या होगा? और तीसरी तशबीह ये ले लो कि जैसे हुरूफ, जब नुक्तों का ये आलम है, और नुक्तों ही नहीं, मिन शक्लतिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकमी, मिन नुक्ततिल इल्मी औ मिन शक्लतिल हिकमी, इल्म के नुक्ते और हिकम के शक्ल, शक्ल से मुराद जबर ज़ेर पेश। कुरान पाक पढ़ते हैं ना आप, तो कहीं जबर है तो कहीं जेर है तो कहीं पेश है, तो कहा तमाम नबियों का इल्म मिसले जबर ज़ेर पेश है, और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का इल्म मिसले हुरूफ है। इमाम बूसरी ने 3 तशबीह बयान की प्यारे मुस्तफ़ा से इल्म की, या तो समंदर के सामने चुल्लू, या तो हुरूफ के सामने जबर ज़ेर पेश, या तो फिर अल्फाज के सामने नुक्ते ऊपर नीचे। ये तीनों मिसालें जो समझ गया वो नबियों के उलूम और प्यारे मुस्तफ़ा के इल्म को समझ जाएगा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम से चंद क़तरात तमाम नबियों को अता हुए, उन्हीं में से हम जैसे बच्चों को, उन्हीं में से मिलते मिलते उलमा से होते होते हम तक पहुंचा है, और थोड़ा बहुत हम भी हासिल करते हैं। अब जरा देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पता चला हुदहुद जब वापस लौटा और पलट करके आया तो उसने कहा कि हुजूर
मैं आपको बड़ी अच्छी खबर लेकर के आऊं। कहा पहले खबर सुनाओ तब तुम्हें हम सर्जनिश करते तंबीह करते हैं। कैसे उस्ताद साहब आपके बैठे हुए हैं आपके बच्चों के यहाँ, जब नहीं जाता है बच्चा तब इनको कभी छड़ी उठानी पड़ती है तो कभी 5 उंगलियां उठानी पड़ती है क्या नहीं हजरत? कभी कभी इसका सहारा लेना पड़ता है और इज्जत से उसे उसके रुखसार पर है ना, हाँ, तोहफा दे देते हैं। कभी कभी यही तो होता है, उठाना पड़ता है, कभी कभी छड़ी उठानी पड़ती है बच्चा ज्यादा से। तो कहा तुम गए कहाँ थे? कहा हुजूर मैं गया था मुल्के यमन में शहर सबा में। कहा वहाँ क्या? कहा मैंने एक खूबसूरत औरत को देखा, एक बहुत हसीनो जमील तख्त पर बैठी हुई, दिखने के बाद ऐसा लगता कि हाँ ये वक्त के बादशाहत की तख्ती पर कुर्सी पर बैठी हुई है और ये तख्त जिसको मैंने पूरी दुनिया में उसके मिसल नहीं देखा। तकरीबन वो 30 बाई 60 बताया जा रहा है, 30 बाई 60, और ये फिट नहीं बल्कि गज, 30 बाई 60, 30 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबाई उसकी देखा था। और लालो याकूत जबरदस्त हीरे जवाहरात सारी चीजों से मुरस्सा वो तख्त था। तो कहा ये मैंने देखा है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन खत लिखा, लिखने के बाद मोहर लगाया, कहा ले जाओ और बिल्किस को देकर के आओ। गया और बिल्किस को देने के लिए, देने के बाद वापस आया, खबर पहुंची, हुदूद ने बताया कि हुजूर बिल्किस आपके बारगाह में आ रही है। मुशवरा बैठे वाले मुशीर बैठे हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर वो आ रही, वो औरत है, मैं मर्द हूँ, जाहिर सी बात है मैं अपने तख्त पे उसे नहीं बिठाऊंगा, उसके लिए कौन सा तख्त मुनासिब रहेगा? तो कुछ मुशीरों ने मशवरा दिया, हुजूर उसका अपना तख्त जिस पर वो बैठती वही ज्यादा बेहतर रहेगा, वही ज्यादा बेहतर है, बिल्किस का अपना तख्त। तो कहा वो तो शहर सबा में उनके यमन में है, मैं कहाँ अर्दे केनाना में हूँ, यहाँ इतनी दूर हजारों हजार किलोमीटर का फासला है, ये वहां से चल चुकी, उससे लाने से पहले हम कैसे उसको ला पाएंगे? कहा हुजूर आपके पास ये जिन्नात, ये सब फरिश्ते, ये जिन्नात अजिन्ना और ये सारे ताकत कुव्वत वाले शयातीन, ये किस दिन काम आएंगे? इनको आप ऑर्डर कीजिए, हुक्म दीजिए, हवा की तरह उड़ते हैं, पलक झपकते हैं, लेकर आए, फौरन ला करके आप दरबार में रख देंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है तुम में से जो बिल्किस का तख्त मेरे दरबार में लेकर के आए? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सरकत जिन, आला हज़रत सरकार फरमाते सरकत जिन ने कहा हुजूर आप मजलिस पे बैठे हुए, मजलिस बर्खात होने से पहले पहले मैं इस तख्ते बिल्किस को लाकर आपके दरबार में रख दूंगा। और ये कुरान पाक की तस्वीर में बयान कर रहा हूँ, किसी और किताब से नहीं, डायरेक्ट कुरान पाक से मफहूम बयान कर रहा हूँ। परसा वालों सुनो, ये तीनों बच्चों ने जिन कुरान पाक के तरतीब तजवीद तरतील को सीखा है, उसी कुरान पाक का सहारा लेकर मैं आपको बताता हूँ कि उलूम कुरान जिसके दिल में बस जाए वो बंदा कितना पावरफुल होता है, उसके पास कितनी ताकत आती है, वो कितना सुपर पावर होता है। इतना सुपर पावर की दुनिया के सुपर पावर जिसके कदमों का बोसा दे उसे कुरान का इल्म हासिल करने वाला कहते हैं। ये दावा है, दलील क्या है सुनो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लेकर के आओ। तो कहा कब तक लाओगे? कहा अना आतीका क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। तो मजलिस बर्खास्त कभी 20 मिनट में, कभी 25, कभी घंटों में हो जाती है, यानी घंटा भर में ले आऊंगा। बिल्किस को आते आते वक्त गुजरेगा, घंटा भर में मैं लेकर आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके तख्त की तारीफ सुनने के बाद मैं घंटे भर इंतजार नहीं कर सकता, उससे पहले मुझे चाहिए, उससे पहले मुझे चाहिए। तब सर्कस जिन था भाई। अच्छा एक बात बताओ, जिन्नात से ज्यादा आप दौड़ सकते हैं? परसा वालों बताओ, मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। अभी बच्चों का इम्तिहान लेता था, अब उनके वालिदैन का भी इम्तिहान थोड़ा सा लो। क्या जिन्नातों से तेज भाग सकते हैं आप? क्या उन पर ज्यादा ताकत और कुव्वत है? अच्छा कभी किसी आदमी के ऊपर जिन्नात सवार हो, उसे आपने देखा? उस इंसान को देखा है कभी? ऐसे इंसान को जिस पर जिन्नात सवार हो देखा है? 2, 4 बल्कि क्या 10, 15 आदमी भी एक आदमी को संभाल नहीं सकते। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? इससे क्या पता चलता है कि उसके पास इतनी ताकत होती कि 2, 4 मर्द उसके लिए ना काफी है। उसके पास दौड़ने और भागने की और खबर लाने की और पहुंचने की इतनी ताकत, इतनी तेज रफ्तारी होती है जिस पर इंसान अपने प्लेन के जरिए भी नहीं पहुंच सकता। इंसान ने जिस प्लेन को बनाया उतनी तेजी से वो नहीं पहुंच पाएगा जितने जल्दी जिन्नात पहुंच करके वापस आ जाए। बोलो मानते इस बात को कि नहीं? क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जब उसने कहा
सरकत जिन ने की मैं आपके मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ले आऊंगा, तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ना 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 मुझे उससे पहले चाहिए। है कोई मर्दे कलंदर, है कोई तुम में से जो उससे पहले लेकर के आए? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बि क़ब्ला अन यरतद्द तरफ़ुक। ऐसे यदि सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो मर्दे कलंदर एक उठा, एक इंसान उठा, एक जाबाज मुजाहिद उठा, एक मर्दे कलंदर उठा। उठने के बाद कहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा, मैं पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्कीस को हजार किलोमीटर की दूरी से लाकर आपके दरबार में रखता हुआ नजर आऊंगा। अब मुझे बताओ, अब इम्तिहान आपका है, पलक झपकने में कितना मिनट कितना घंटा लगता है आप बताएं। पलक झपका करके पहले देख लें, उसके बाद बताएं कि कितना मिनट और कितना सेकंड लगता है। सेकंडों नहीं लगते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता है, पलक उससे पहले झपक जाती है। और झपक करके देख लें मर्तबा, भाई आपकी आंख आपके पास है, आप झपक करके आंख देख ले कि कितना टाइम पलक झपकने में लगता है। पलक झपकने में कुछ टाइम लगता है, एक सेकंड लगता है, उससे भी पहले। यानी जब जिन्नात ने कहा कि मैं 1 घंटे में लाऊंगा, एक साथ में, मजलिस बर्खास्त होने से पहले उलमा ने उसकी तशरीह की, एक साथ, एक लम्हा कह ले, उस लम्हे से पहले पहले उस बंदे ने, मर्दे मुजाहिद ने कहा नहीं इतना वक्त मैं नहीं लगाऊंगा, हजार किलोमीटर दूरी पर है, तो क्या मैं उसको पलक झपकने से पहले, क़ब्ला अन यरतद्द तरफ़ुक, आपके पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस को ला करके रख दूंगा। पूछा गया है मर्दे कलंदर तेरे पास कौन सी ताकत है? जिन्नात की ताकत जहां जवाब दे दे, शैतान की ताकत जहां जवाब दे दे, जहां चरिंदों परिंदों की ताकत जवाब दे दे, ये मर्दे मुजाहिद उठ करके कहे पलक झपकने से पहले तेरे दरबार में ला करके रख दूंगा। तेरे पास ताकत कौन सी है? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, पूछा वो ताकत क्या है? तो कहा वो ताकत अल्लाह की नाजिल शुदा किताब की है, अल्लाह के मुकद्दस किताब की ताकत है। जब अल्लाह के मुकद्दस किताब का आलम ये है तो उन किताबों में सबसे अफजल कुरान है, उस कुरान की ताकत का आलम क्या होगा? कहने का मतलब यह है प्यारे मुस्तफा ने यही तो कहा था, पूरे अरब को चैलेंज कहा था, तो पूरे अरब वाले सामने खड़े थे और मेरे मुस्तफा ने चैलेंज करके कहा था कुरान जो अपने सीने में बसा ले उसकी ताकत की तरह किसी की ताकत नहीं हो सकती। जो जिन्नातों से ज्यादा ताकत रखे, जो शैतानों से ज्यादा ताकत रखे, पूरी दुनिया में जो सबसे पावरफुल हो उसे आलमे कुरान कहते हैं। तेरे सामने है दबे लचे फुकहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कुछ बतिया हमारे समझ में आवा कि ना आवा? आवत है कि जावत है? ये का बताओ। आवत है? अगर आवत है तो बैठक ठीक है, नहीं तो 3 बजे रात में कहीं लागत है लोग पगलाएंगे, चुड़िया ढील होगी, यही तो कहेंगे ना? नहीं, मफहूम को समझो, ये कुरानी मफहूम है जिसको आपके शहजादों ने हासिल किया है। दुआ करता हूँ मौला ताला, क्या बात है, वो 3 दिन से बेचारा परेशान है, 3 दिन से जग के सो के, इन लोगों की खिदमत ना मालूम कितने लोग गए थे, खाना खिलाना पिलाना, मेहनत करना, इतने दिन से हमारे बच्चे थके हुए हैं और आज खुद आप लोगों ने 3 बजे रात तक जगाया है। क्या करेंगे बेचारे? समझ रहा हूं मैं उनकी कैफियत को। जितने देर में हमारा जलसे दस्तारबंदी मदरसे का खत्म हो गया है, उतने देर में आपने मुझसे शुरुआत कराई है। 2-2:30 बजे खत्म हो गया था हमारा, है कि नहीं है? तब क्या करें, बच्चों का ख्याल करना है, बहर के देखें। मैं बताना यह चाहता हूं कि जिन्नात एक आलिम दीन के मुकाबले में कोई ताकत उसकी नहीं है।
शैतान की कोई, जिसको सबसे ज्यादा पावरफुल आप समझते हैं, किसी की कोई ताकत नहीं, जिसके सीने में अल्लाह के किताब का इल्म हो। खुदा की कसम दुनिया में सबसे पावरफुल सुपर पावर वही होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने सबका चैलेंज कबूल कर लिया और सबके चैलेंज का जवाब दे दिया। कुरान ऐसी मुक़द्दस किताब है जिसके चैलेंज का जवाब आज तक किसी के पास नहीं। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू तुम हरगिज़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं ला सकते। चाहे एक सूरत हो, चाहे एक आयत हो, चाहे कुछ भी हो। आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाओ, सब मिल करके लाना चाहो, नहीं हो पाएगा। तभी तो कहा तेरे सामने है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं। तो जिस कुरान के तरकीबो तरकीज और तरतीलो तजवीद को इन्होंने अपने सीने में बसाया है, उस कुरान पाक का इल्म रखने वाले से बढ़कर सुपर पावर और कोई नहीं हो सकता। यही वो कुरान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार हमारे इन बच्चों को शादो आबाद रखे, इनके वालिदैन को शादो आबाद रखे। मौला ताला इनके जितने मुआविनीन हैं, भाई रिश्तेदार अइज़ा अक़रबा नातेदार, सब पर अल्लाह अपनी रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। जितने लोग अब तक बैठे हुए थे सब पर अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं मादरत चाहता हूँ, आपका मैंने इतना वक्त ले लिया, मुकम्मल 1 घंटे हो गए। मैं मादरत चाहता हूँ। मौला ताला के बारगाह करम में दुआ है कि परवरदिगार बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, जानबूझ के भूल चूक के उसे माफ फरमाए और हम सब पर सरकार शुएबुल औलिया का सदका अता फरमाए। फैजुर रसूल जैसी तहरीक का फैजान हम सब पर आम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि व माल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।